हेलो, वेलकम टू साइंस क्लासेस। मोल कंसेप्ट की खूबसूरत सी दुनिया का करते हैं आगाज। बस आप अगला 2 घंटा मुझे दे दें, मैं वादे के साथ कहता हूँ मोल कॉन्सेप्ट आपकी एकदम ठीक पोजीशन पे होगा। एकदम आसान है कहानी मोल कॉन्सेप्ट की, एकदम मजेदार है, बहुत ही आसान है। बस अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है, बेसिक जो बता दिया ठीक, वहां तक तो कर ही लोग, उम्मीद है यहाँ से आप ढंग से पढ़ जाओ। मोल कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, वो बातें जो मैं पढ़ा चुका हूँ, कुछ चीज उसको जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं, अननेसेसरी चीजों पे कम वक्त देंगे और जो जरूरी होगा उस पे लंबे समय तक वक्त दे करके अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले क्या बच्चों, एटम क्या है लिखा हुआ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमने बोला था दुनिया की सारी चीजों को क्या बोलते हैं, मैटर, और मैटर के सबसे छोटे टुकड़े को मॉलिक्यूल बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करे इंडिपेंडेंटली। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट सबसे छोटा टुकड़ा तो है, मगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको एटम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एटम। सिंपल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। मगर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया आप जान मारो अकेला, मतलब अंग्रेजी में कहें आइसोलेटेड, कभी भी हाइड्रोजन आपको नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा हाइड्रोजन, या तो वो मॉलिक्यूल बना होगा H2 के फॉर्म में मिलेगा, या फिर HCl के फॉर्म में, या मॉलिक्यूल बना के होगा, अकेला नहीं मिलेगा। इसको अकेले करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैटर के सबसे छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं, एटम, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। सर फिर इंडिपेंडेंटली कौन एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल। एटम से क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। कैसे, फिक्स रेशियो में। कहां पढ़ाया सर, बेसिक के लेक्चर में पढ़ाया। सबसे पहले एटम को बनाने के लिए आए डाल्टन बाबा, उन्होंने थ्योरी दी। क्या कहा उन्होंने, पहले लाइन लिख दिया, मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्मॉल इंडिविजिबल। यही से मामला खत्म हो गया। 3 लोग आए, जेम्स चैडविक, आप आगे खुद नाम करो, और उन्होंने कहा आप जो कह रहे हो ना वो गलत है। एटम कैसा है, इंडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल है। तो डाल्टन साहब अपने पहले लाइन में ही क्या कर गए, फेल। चलिए देख लेते जल्दी जल्दी इसकी थ्योरी, बेसिक्स के क्लास में पढ़ते हैं, फिर भी आप देख लेते हैं, बहुत जरूरी नहीं। All the atom of same element have identical properties including size, mass and shape. सारे एलिमेंट का क्या होगा, एटम। किसी भी एलिमेंट का एटम मतलब लोहा का एक बड़ा सा टुकड़ा लो, क्या कहलाएगा, एलिमेंट। उसके पास जितने एटम होंगे सबका क्या होगा, शेप बराबर होगा, बिल्कुल सही बात सर। साइज बराबर होगा, बिल्कुल सही बात सर। मास बराबर होगा, बिल्कुल सही बात। तो इसका कतई मतलब नहीं कि दिमाग में बैठा लिए है कि डाल्टन बाबा ने हर बात गलत पढ़ाई है, हर बात गलत नहीं पढ़ाई। Atoms of different element and different masses and different chemical properties। जाहिर सी बात है, different element का different mass होगा। जाहिर सी बात है, कार्बन के एलिमेंट, कार्बन जो है उसके एटम डिफरेंट होंगे, उसका मास डिफरेंट होगा कार्बन के एटम के मास। क्लोरीन के एटम का मास डिफरेंट होगा। When atom of same of the different element combine together, किसमें बढ़ता है, फिक्स रेशियो में कंबाइंड करता है। ये भी बतिया सही है, ठीक है। आगे ये बात समझ में तो बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत दिमाग पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हैं पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा, माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा, प्लस। न्यूट्रॉन कैसा होता है, इन फॉर न्यूट्रॉन, इन फॉर न्यूट्रल। और जब होगा अपने पास एटम, एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में बराबर होंगे। क्लियर है ना। इन सारी की बात हम कहां पर आ चुके हैं, फिर से रिपीट करता हूं, बेसिक में वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट बचा हुआ बना हुआ है उसको छोड़िएगा मत। चलिए बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होगा, माइनस। प्रोटॉन का चार्ज सेम 1.6 × 10⁻⁷
19 कूलम। फर्क ये क्या है, इसका चार्ज प्लस में, उसका चार्ज माइनस में। याद हो जाएगा? नहीं याद हो जाएगा तो तुम रट लो भी फुल नंबर की तरह 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। क्या है? 9.1 × 10⁻31 kg। 9.1 × 9 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg। सॉरी कुछ गलत है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसका भी क्या है? 1.67 × 10⁻27 kg। बात क्या हुआ सर? मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? बराबर। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का मास याद करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के सामने उसका मास क्या माना जाता है? निग्लिजिबल। ठीक है, याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मास का न्यूट्रॉन याद हो जाएगा। बेसिक के लेक्चर में और एक्सप्लेन करके इन सब चीजों पे बात की है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। जब एटम को रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट x। नीचे में क्या होता है बुआ? z। ऊपर में क्या होता है? a। नीचे में क्या होता है? z। ऊपर में क्या होता है? a। वेयर x इक्वल टू, x क्या है? सिंबल ऑफ एटम। एटम के लिए हमने एक सिंबल यूज किया है। z इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर। पहली बात कर चुके हैं। z इक्वल टू क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये भी बता चुके हैं आपको कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही मौजूद उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसलिए इसका डेफिनेशन ही होता है एटॉमिक नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और न्यूट्रल केस में भी हमने आपको बताया कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर z से, सॉरी z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x का सिंबल, z हमेशा नीचे की तरफ, नीचे z होगा, इसमें कोई गड़बड़ शर्मन नहीं होना चाहिए। ऊपर की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? मास नंबर। ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? मास नंबर। फिर से क्या वही चीज, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, x का सिंबल। नीचे क्या है? z इक्वल टू न्यूट्रल केस में e इक्वल टू e, Np लिख देते हैं, और Ne। z इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। a इक्वल टू क्या है बच्चा? मास नंबर। ये मैंने नहीं बताया। a इक्वल टू क्या हुआ? मास नंबर। व्हाट इज मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन present in a nucleus of an atom। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या होगी, जोड़ लेंगे, और जो जोड़ करके आएगा वही अपना क्या होगा बच्चों? मास नंबर। तो क्या कह सकते हैं? a इक्वल टू p प्लस n होगा, होगा होगा a इक्वल टू p प्लस n। मास नंबर हमने बता दिया अभी। क्या मास नंबर हुआ? a इक्वल टू p प्लस n। क्लियर है? मान लो कोई एटम है अपने पास कार्बन, इसके पास है एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, और सवाल है इसका इलेक्ट्रॉन निकालिए, इसमें प्रोटॉन निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। निकाल पाएंगे क्या आप? निकाल पाएंगे? मेरे साथ नोट्स पक्का बनाते चलना। ठीक है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा अभी दोबारा? ये क्या एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इक्वल टू p इक्वल टू e। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बेटा? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 6।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं सर, A इक्वल टू B प्लस N, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ? A माइनस A माइनस E हो जाएगा। तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? A कितना? 12, E कितना? 6, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया? 6 निकल जाएगा। रिपीट करते हैं सर, न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए क्या चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z इक्वल टू B इक्वल टू E, भूलना नहीं है। मास नंबर क्या है सर? मास नंबर क्या होता है? P प्लस N, तो N निकालना हो तो बच्चों A माइनस E। चलो कोई एलिमेंट है कार्बन, क्या बच्चों? कार्बन। चलिए कार्बन के एक सेकंड, हाँ कार्बन है। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, क्या होते हैं? आज ही क्लास में पढ़ाएंगे आइसोटॉप कितना। मान लीजिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है 6 और 6, बट दुनिया में पूरे यूनिवर्स में 3 तरह के कार्बन पाए जाते हैं। एक का मास नंबर होता है 12, एक का मास नंबर होता है 13 और एक का मास नंबर 14। कितने तरह के कार्बन पाए जाते हैं? 3, 12, 13, 14। इसी को क्या बोलते हैं? आइसोटॉप। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। याद हुआ तो ठीक, नहीं आगे चल करके टॉपिक में है ये। मास नंबर कितना जान लो? कार्बन का एटॉमिक नंबर सदैव 6, बट मास नंबर क्या हो जाता है? 12, 13, 14। फिर बोलोगे सर हमने क्या पाया है? सिर्फ 12 वाला पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पहली बात तो आपको मास नंबर रट लीजिएगा, बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल से मास नंबर रट लेंगे, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा इसको, पक्का जल्दी शेयर करता हूं। देखता हूं मेरा ओपन हुआ है कि भी नहीं, मैं इसमें एलिजिबिलिटी पाया हूं कि नहीं। खैर आप इतना तो रोशमंद हो गए कि एटॉमिक नंबर मास नंबर या रट लोगे। चलो कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 6। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन जल्दी बोलो जल्दी। 6 सही है, 6 सही है, 6 सही है। कोई दिक्कत? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा सर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? A माइनस P। A कितना है? 14 और P कितना है? 6। 14 में से 6 गया, बच गया 8। A कितना है? 13। P कितना है? 6। 13 में से 6 गया, यहाँ देखो ना, A इक्वल टू A माइनस P। A कितना है? 13। P कितना है? 6। 13 में से 6 गया, बच गया 7। 12 में से 6 गया, बच गया 6। क्लियर है? चलिए सर सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। क्लियर होगा? जल्दी से सारे बच्चों को बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो घटा दो ना यहीं पर से, इतना तो अकल हो ही आएगा सर। ऊपर मास नीचे प्रोटॉन, A माइनस P 23 माइनस 11 हो गया 12। और क्वेश्चन सर लीजिए, हार्मोनियम अब तो मजे 13 और 27 चार्ट बॉक्स में हो जाए मजे। तो 13 और 27, तो मास प्रोटॉन कितना? 13, न्यूट्रॉन कितना? 13 माइनस 27 कितना हो जाएगा? सॉरी उल्टा कर दिया, 27 माइनस 13 कितना हो गया? 14 हो जाएगा। फास्फोरस 15 और 31 एटॉमिक नंबर। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, इलेक्ट्रॉन 15 और प्रोटॉन 16 हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि क्लियर हो गया। ये तो थे एटम के। आपको मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूं, H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। इसमें बताओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा?
और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? कर लेंगे? चलो, हाइड्रोजन 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 कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए ना कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन? हाइड्रोजन का कितना है? एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। सल्फर का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर सल्फर का है 33। ऑक्सीजन का 8 और 16। सवाल कर लो सर, हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो कर दो 2। सल्फर कितना है? 1 एटॉमिक नंबर 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16। ऑक्सीजन कितना है? 4 एटॉमिक नंबर कितना? 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 8। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी आपको। 8 और 32 और 16 और प्लस 2 कितना हो गया? 32 और 18 इज इक्वल टू 50। सर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 50। सर न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा? हाँ सर, सल्फर का कितना न्यूट्रॉन? सर 32 में से 16 गया, बच गया 16 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 16 में से 8 गया, बच गया कितना? 8 इंटू 4, 8 चौक 32 प्लस 16 हो गया कितना? 48। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया? 48। निकाल लो क्या मॉलिक्यूल में? उम्मीद है निकाल लेंगे। एक और हो जाए H2SO4 तो हो गया। तो करते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए कैल्शियम का अभी बता देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको रटा होना चाहिए। कैल्शियम का 20, इसका 40, कार्बन का 6 और 12, ऑक्सीजन का 8 और 16। कर लीजिए, मैं करता हूं 20 प्लस 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। मिटाइए सर, कार्बन का मास नंबर 12 होता है, बट एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 6 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितना है? 3। ऐड कर लीजिए सबको, कितना होगा? 8 3 24। कार्बन का कितना हो गया? 6 प्लस 20, अरे ये नहीं हो गया, ये भी 50, ये भी 50। कितना हो गया? फिर से काट लो। 20 प्लस 6 26 प्लस 8 24, 26 और 30 हो गया 50। क्या हो गया? 50 इलेक्ट्रॉन हो गया 50, प्रोटॉन भी 50 और न्यूट्रॉन भी आप चेक कर लीजिएगा 50 ही होगा। क्लियर है? उम्मीद तो हम आपसे कर सकते हैं कि इतना आपका बन गया होगा। कुछ और क्वेश्चन कर दे बच्चों, कुछ और क्वेश्चन कर दे। हाँ सर, एक और करते हैं, एक और करते हैं। थोड़ा पेज ले लेते हैं। चलिए, अपने पास क्या है? H2SO4 हो गया, H3PO4 बनाइए आप। हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का बताइए ना 15, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। कितने हैं? 3 24 प्लस 15 प्लस 3 कितना हो गया? कितना हो गया ये? 5 4 9 3 12 के 2 3 और 1 4 42 हो गया। क्या हो गया? 42 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 42 क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन। उम्मीद तो करते हैं कि इतना आप आसानी से बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कोई परेशानी है? नहीं है।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। चल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले ये क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा एक सवाल, क्या कहा कि ल्यूटेरियम है जिसका एटॉमिक नंबर 71 होता है और उन्होंने दे दिया मास नंबर 175 होता है, इसका आप बनाओ इलेक्ट्रॉन, इसका बनाओ प्रोटॉन और इसका बनाओ न्यूट्रॉन। सर क्या सर इतना गंदा क्वेश्चन, पढ़ने के बाद सब गंदा ही लगता है। 71 मजे मजे कितना 71, न्यूट्रॉन होगा 175 माइनस 71 कितना आता है, इतना तो तुम खुद भी करो, बन जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। काम की बात क्या बच्चों? सर काम की बात ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन जेड ए, मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऑलवेज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगा, डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा पूर्ण संख्या या होल नंबर होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इस काम की बात को जरूर याद कर लीजिएगा। व्हाट इज मॉलिक्यूल? The smallest part of substance which can exist independently। substance का वो सबसे छोटा टुकड़ा जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल? सर H2O मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे क्या है? मॉलिक्यूल एटम से बनता है। कैसे बनता है? फिक्स रेशियो में, कहां पर है? बेसिक में। और ये सारे के सारे क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे अब इसमें। बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी molecules, based on atomicity molecule can classify as। atomicity क्या है बच्चों? what is atomicity? atomicity number of atom present in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम की संख्या है वही एटॉमिसिटी बताएगा। जैसे अपने पास मॉलिक्यूल है H2O, कितनी एटॉमिसिटी? कितनी? जोड़ लो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 3। दूसरा अपने पास CH4, एटॉमिसिटी किसका क्या होगा? 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5। सर Cl2 एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? आपका कल मत लो 2। H2SO4 एटॉमिसिटी कितना होगा? 4 1 5 2 7। समझ आया? ये किसी भी एटम में मौजूद, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की संख्या ही क्या कहलाती है? एटॉमिसिटी। तो बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी मतलब किसी में मॉलिक्यूल में मौजूद एटम की संख्या के आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। किसको? मॉलिक्यूल को। तो हमें मिलेगा 1 नंबर पर मोनोवैलेंट, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलके बना हो, कंपोज्ड ऑफ 1 एटम, एक एटम से मिलके बना हो। ऐसा कौन है सर? है ना, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं पता है ना अकेले एग्जिस्ट करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम। सर डाइवैलेंट, डाई का मतलब 2, किससे मिलके बना होगा? कंपोज्ड मतलब मिलकर के बना होगा, 2 एटम से मिलके बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट। H2 2 एटम, Cl2 2 एटम, HCl 2 एटम। सर पॉलीवैलेंट, 2 एटम से ज्यादा से मिलके बना होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीवैलेंट। सर और कुछ होता है? हाँ होता है, बता देते नाम वैसे ही। मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, तो ट्राई का मतलब 3, ट्राइवैलेंट 3 एटम। टेट्रावैलेंट भी होता है 8p4। सर लिखा दीजिए ना, खुद की थोड़ा सा मेहनत करो। टेट्रावैलेंट 4 एटम, समझने की चीज है। सर ऑक्टावैलेंट S8, ऑक्टा मतलब 8। याद करेंगे, अगर याद नहीं है तो सब कुछ याद करेंगे बहुत जल्दी। 8 एटम से मिलकर के बना हो तो ऑक्टावैलेंट।
क्लियर हो गया? तो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम के नंबर के संख्या के आधार पर, एटम के नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के आधार पर जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? वायलेंट वायलेंट वायलेंट, मतलब मोनो वायलेंट एक एटम, डाई वायलेंट दो एटम, ट्राई वायलेंट तीन एटम, टेट्रावालेंट 4 एटम, पेंटावालेंट 5 एटम, हेक्सावालेंट 6 एटम। ये सब हो गया। मॉलिक्यूल फिर से होमो एटॉमिक। होमो मतलब क्या होता है? फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे तो होमो मतलब एक जैसा, जैसे O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O3 ओजोन, एक जैसे एटम से मिलकर के बनाया तो होमो एटॉमिक। सर अलग अलग एटम से मिलकर बनाया तो हेटेरो, मतलब अलग अलग। हेटेरो एटॉमिक जैसे दो ही एटम है, HCl डाइवैलेंट, मगर होमो है क्या? नहीं सर, हेटेरो है, H अलग और Cl अलग। H2SO4 होमो है क्या? नहीं सर, मगर P4 होमो, S8 होमो। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। सर एटम को जब देखिएगा तो या तो न्यूट्रल होगा या तो चार्ज होगा। न्यूट्रल मतलब ना उसका प्लस ना तो माइनस। आपको पता है किसी एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या भाई इक्वल होती है, वो तो न्यूट्रल होगा। तो सर आप कुछ बदमाशी कीजिएगा उसके साथ, एनर्जी दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी या तो घटेगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जब घटेगी तो क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। जब बढ़ेगी तो क्या कहलाएगा? तब भी आयन कहलाएगा। सर दोनों सेम से होगा, कैसे अलग करेंगे? सब जब घट रहेगी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, लॉस होगा, तो उसको बोलेंगे बिल्ली आयन। क्या बोलेंगे? बिल्ली आयन, कैटायन। अगर किसी को फायदा हो रहा होगा तो एनायन। समझ में आया? कि कोई भी एटम चार्ज कम होगा या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या तो गेन करेगा। लॉस कर रहा होगा तो कैटायन। एग्जांपल दीजिए, सोडियम पढ़ाया था हमने आपको बेसिक लेक्चर में 281, कितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। स्टेबल होने के लिए क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसीलिए उस पर 1+ चार्ज आएगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनर पर क्या आता है? प्लस। दाता भाई पर प्लस, डोनर मतलब दाता। एक्सेप्टर भिखमंगा, मांगने वाला। बोले सर बेगर ज्यादा दिमाग में मत लगाओ। एक्सेप्टर पर क्या होगा? माइनस। एक्सेप्टर पे क्या होगा? माइनस। डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पर माइनस। मजा आया? थोड़ा सा बीच में 4 लेक्चर काफी बोरिंग हो रहा था ना। हाँ, यहाँ से मजे। डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पर माइनस। तो कैटायन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक माइनस, एक प्लस आएगा। सर मैग्नीशियम पढ़ाया हमने, मैग्नीशियम आपको क्या करता है? मैग्नीशियम 2 8 2, नहीं तो बेसिक लेक्चर में गो 2 8 2, बेसिक लेक्चर में गो। सर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्यों देगा? वहां पे सारी कहानियां है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 2। कितना इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल होने के लिए? 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कितने प्लस चार्ज? 2। सर एल्युमिनियम, आप थोड़ा ठीक से लिख रहे हैं, मैं गंदा कर दिया हूं तो। एल्युमिनियम सर कितना है? 2 8 3, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3, कितने प्लस 3? क्लियर है? सर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं कैटायन। सर क्लोरीन 2 8 7 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा? Cl माइनस। एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? Cl माइनस। कैसे सर? एक इलेक्ट्रॉन ले करके। सर इसको दिखाने का सही से तरीका यूज कीजिएगा, गड़बड़ हो गया तो देखिए। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा? Cl माइनस। सर कई बच्चे बोलोगे सर ये जो प्लस माइनस बाद में लिख रहे हैं, मैं नहीं समझ में आ रहा, हमने नहीं दिन में पढ़ा वगैरह से नहीं पढ़ा। कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो इधर। देखो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड।
पढ़ेंगे इसका इम्पॉसिबल। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 11, तो इधर कितना है सोडियम के पास, Na+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन 10। कैसे सर, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसी को बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लिखते हैं 1। सर इसके मैग्नीशियम 2+ पास कितना इलेक्ट्रॉन 10। कैसे सर, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं 2। आइडियल तरीका, स्टैंडर्ड तरीका, इंटरनेशनल राइटर्स ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। सर ऑक्सीजन 2 6 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है O2 नेगेटिव। सर घटाए देना है, समझ में आया, खिचड़ी हो गया खिचड़ी, आप खिचड़ी आटा को संभाल लीजिएगा अच्छे से, बीच में डाल के एक साइड घटाए लिखिएगा, दूसरे साइड घटाए। समझ में आ रही बात? चलो तो हम कुछ और क्वेश्चन देते हैं बच्चों, हमको कुछ और क्वेश्चन देते हैं, जगह खाली मिलता सिंह, यही पे क्वेश्चन देते हैं। सर आप H2SO4 में तो निकाल दिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम बोलते हैं SO4 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालो तो जाने, निकालो निकालो। सर CO3 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाले तो जानो। सर केमिस्ट्री का सल्फर में कितना इलेक्ट्रॉन 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर 16। ऑक्सीजन में कितना 8, कितने हैं 4 +2। सर काहे 2 लिखे, 2 माइनस का मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस का मतलब कितना 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne कितना हो गया 832, 2 34 और 16 50, कितना हो गया 50। नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत गंदा कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास से इसको आपके ख्याल रखूंगा, आप अभी से कर लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 × 4। सर अभी भी +2 करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन को चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, क्यों आता है अभी आपने सीखा, इलेक्ट्रॉन के घटने या बढ़ने की वजह से। क्लियर है? कितने हो गए 48 बन गया। बनाओ तो इसको, बनाओ तो CO3 4 2 नेगेटिव को बनाओ तो। कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, कार्बन का कितना 6, ऑक्सीजन कितना 8 24, एक साथ कर लेते हैं 24 6 प्लस और प्लस कितना कर दीजिएगा 2, क्योंकि क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया टोटल, बोलो 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 कितना हो गया, कितना हो गया बोलो ना 30 2 32। और प्रोटॉन कितना होगा 30, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन में हम लोग 2 ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है? और हो जाए, और हो जाए PO3 3 नेगेटिव। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन कितना, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना, फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना बताइए ना 15। ऑक्सीजन में 24, 3 ऑक्सीजन 8 3 24 प्लस 3। सर नंबर ये तो हो गया NP कितना हो जाएगा सर, कितना 15 प्लस 24। सर 3 ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे, नहीं ऐड करेंगे। उम्मीद है क्या आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लेंगे, किसी भी आयन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकेंगे, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे एटम हो। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए क्या बच्चों, आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ऐसा जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो उसको क्या बोलते हैं आइसोटॉप। इस पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल में यूनिवर्स में कितने टाइप का, कितनी टाइप का बच्चों, हाइड्रोजन मिलेगा 3 टाइप का। सबका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा बट मास नंबर 1 2 और 3 होगा। जिसका मास नंबर 1 होता है, जिसको आप प्रोटॉन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, तो उसको प्रोटियम भी कहते हैं।
सर जिसका मास नंबर 2 होगा उसको ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम डी से डिनोट करते हैं, प्लूटोनियम को एच से ही करते हैं, और जिसका 3 होगा मास नंबर उसको ट्रीटियम कहते हैं। तो देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटॉप। फिर से पूरे ब्रह्मांड में दौड़ जा, मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया कार्बन 3 तरह के यूनिवर्स में, कार्बन 13 का 12 13 14। सवाल सर यही क्यों दिखाई पड़ता है और यही क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इन दोनों का अबंडेंस, मतलब इन दोनों की मात्रा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में ज्यादा है। मोस्टली कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन 12, इसलिए यही दोनों दिखा देता है। ये तो थोड़ा बहुत है भी, ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटॉप, आइसोबार सेम नंबर, मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखो कार्बन का मास नंबर एटॉमिक क्या बोलिए, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर दोनों का 14। अभी कार्बन 14 पर आपने क्या बोलते हैं? आइसोबार। चलिए नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, खत्म हो जाएगा टॉपिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। सर बताइए एग्जांपल। सर n पर 3 माइनस, O पर 2 माइनस, F पर 1 माइनस, Na पे A प्लस, Mg पे 2 प्लस और Al पे 3 प्लस। अभी हमने देखा सर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, माइनस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। पहले से कितना था? 7, 3 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने? 3, टोटल हो गए 10। ऑक्सीजन के पास पहले से कितना था? 8, कहां से पता चला? एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन भी 8। 2 माइनस का मतलब कितने एक्सेप्ट किए इसने? 2, 8 2 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉन का नंबर 9, एक एक्सेप्ट किया कितना? 10। नियॉन का तो 10 होता ही है। सोडियम का कितना होता है? 11। प्लस का मतलब डोनेट करना, दे देना। क्यों देता है? स्टेबल होने के लिए। कहानी पहले लेक्चर में कहानी। सर प्लस का मतलब देना, 1 माइनस हो गया 10। प्लस माइनस का मतलब देना, 2 माइनस हो गया 10। प्लस का मतलब देना, कितना माइनस? 3 माइनस। क्यों? क्योंकि 3 है। कितना हो गया? 10 हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उम्मीद है कि लेक्चर समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा। यहाँ से एकदम इंटरेस्टिंग है सब कुछ। तो आप लोग क्या कीजिए, पढ़िए, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो मैं बार बार बोलता हूँ, वही चीज हमें मोटिवेट करता है। आपके अच्छे अच्छे कमेंट प्यारे, क्योंकि कुछ तो आना जाना है नहीं, है ना? मगर क्या है, कोई चार्ज नहीं, फ्री है। तो क्या हमें मोटिवेट करेगा इससे भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, इससे भी अच्छे एफर्ट डालने के लिए? क्या आप इसको क्या कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, उनसे भी करवाइए, लाइक कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं तुरंत जस्ट ही, क्योंकि ये बहुत समझ चल रहा है और हम पूरा 11th का सिलेबस खत्म कर